दोस्तों, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, इन सीमाओं के नाम क्या है, कितने राज्य भारत के जो हैं ये इन पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं, इन सभी को आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको ट्रिक के माध्यम से डिटेल में भी बताऊंगा और ट्रिक के साथ भी आपके बीच में इसको आज प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपको इन सभी चीज़ों के बारे में मिनटों में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, आपको याद हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, इससे आने वाले एग्जामिनेशन में जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये ट्रिक्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि एग्जामिनेशन में लगभग 2 से 3 प्रश्न जरूर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम लोग भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं और उनके साथ जो भारत की सीमाएं लगती हैं, तो जो स्थलीय सीमा लगती है उसके नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे हम लोग जानेंगे और ट्रिक के माध्यम से इन पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी भी हासिल करेंगे कि कैसे एक ट्रिक के माध्यम से ये जो देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं उनको याद किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। आपने जो देखा कि ये जो 7 देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश कहलाते हैं, ये भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करते हैं, तो 17 राज्यों से, यानी भारत के 17 राज्यों से ये पड़ोसी देश अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। इन देशों से भारत के इन 17 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे कि ये जो पड़ोसी देश हैं जो सीमाएं भारत के साथ साझा करती हैं, इन सीमाओं के नाम क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेड क्लिफ रेखा के बारे में। ये भारत और पाकिस्तान और साथ ही भारत और बांग्लादेश को एक दूसरे से मिलाती है, या यूँ कहें कि ये लाइन जो है ये दोनों का बॉर्डर लाइन है, इसका नाम ये है। इस रेखा का निर्धारण 1947 में सैरियल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश ऐसा क्यों है, एक ही लाइन दोनों के साथ क्यों है? तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ, उसके पहले बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का भाग था। देखिए, जो सर सैरियल रेड क्लिफ जो हैं ये ब्रिटिश वकील थे और जो लॉर्ड ब्रिटिश भारत के विभाजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं, तो इनके द्वारा इसका निर्धारण किया गया। मैकमोहन रेखा की अब बात करें तो मैकमोहन रेखा जो आप देख रहे हैं ये भारत और चीन को अलग करती है, और इसका निर्धारण करने का श्रेय जिनको जाता है उनका नाम है सर हेनरी मैकमोहन। उनका नाम क्या है? सर हेनरी मैकमोहन। इस रेखा का निर्धारण दोस्तों 1914 में किया गया था। और अगर डुरंड रेखा की बात करें तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है, और इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी मॉर्टिमर डुरंड, यानी एक ब्रिटिश राजनयिक और औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत, जो उस समय भारत था वो औपनिवेशिक था, तो ब्रिटिश इंडिया का सिविल सेवक थे, इनके द्वारा 1896 में किया गया था। अब भारत के पड़ोसी देश के नाम याद रखने का ट्रिक बहुत ही आसान है। देखिए क्या है ये ट्रिक। ये ट्रिक है दोस्तों, भारत के सभी पड़ोसी देशों ने बचपन में बीए कर लिया था। आपको इस तरह से इनको याद रखना है, बचपन में बीए कर लिया था भारत के सभी पड़ोसी देशों ने। अब देखिए, बचपन में बीए, तब बा से हो गया बांग्लादेश, चा से हो गया चीन, यानी बच हो गया, प से हो गया पाकिस्तान और ना से हो गया नेपाल। तो बचपन यहाँ क्लियर हो गया। में, बचपन में, तो में से क्या हो गया? तो में से म्यांमार हो गया। अब है कि बीए कर लिया, तो बीए के लिए क्या आएगा? तो बी से आएगा भूटान और ए से आएगा अफगानिस्तान। तो बचपन में बीए कर लिया था भारत के सभी पड़ोसी देशों ने। तो इस तरह से इनके नाम आप याद रख सकते हैं।
तो हम लोग एक एक करके ये जो 7 देश भारत के पड़ोसी जो देश हैं इनके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी हासिल करेंगे और ट्रिक के साथ जिन भारतीय राज्यों के साथ ये सीमा को साझा करते हैं उनके भी नाम ट्रिक के साथ हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ कितनी अपनी सीमाओं को साझा करती है, कितनी लंबाई है इस सीमा का, तो ये लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। जो भारत देश और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा बनती है वो कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। अब देखिए कि भारत के कितनी सीमाएं इन राज्यों से लगती हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 जो भारत के राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ यानी बांग्लादेश की सीमा से अपनी सीमा साझा करते हैं। जो बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले ये जो 5 राज्य हैं इन्हें आप किस ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। देखिए ट्रिक यहाँ पर है बाप मेरा अमित्र। अब बा से क्या हो गया, पा से क्या हो गया, मे से क्या हो, मेरा से क्या हो गया, आ से क्या हो गया और मित्र से क्या हो गया। मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पर नाम है जो भारतीय सीमा, जो भारत के जो राज्य हैं जो अपनी सीमा इस बांग्लादेश से जो भारत का पड़ोसी राज्य है, राष्ट्र है, उसके साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो देखिए बा से क्या है, बांग्लादेश है। पा से क्या हो गया, पा से पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं मेरा, तो इससे आप मेघालय क्लियर कर लेंगे। आ से क्या हो गया, आ से आसाम हो गया। मी से क्या हो गया, मिजोरम हो गया। और त्रा से क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो इस तरह से ये जो ट्रिक है आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि बाप मेरा अमित्र, यानी बांग्लादेश के साथ ये सीमाओं को साझा करने का ट्रिक है बाप मेरा अमित्र। ये आते हैं बांग्लादेश के बाद चीन के साथ जो सीमा भारत का निर्धारित होता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा। अब ये मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच खींची गई है, जो दोनों की सीमाओं को अलग करती है, इस रेखा की लंबाई जो है ये 3488 किलोमीटर है। और दोस्तों भारत और चीन के साथ जो सीमा लगती है, जो 3488 किलोमीटर तक लगती है, इसमें कितने राज्य और भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमाओं को साझा करते हैं चीन के साथ। तो इसमें 4 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। क्यों, पहले ये 5 राज्य था, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में, और इसे राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, इसलिए इसे हम लोग 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यहाँ पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसके लिए जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सीमा से जो लगे भारतीय राज्य हैं वो चीन के सीमा से, उसके लिए देखिए जो ट्रिक है यहाँ दोस्तों, ट्रिक क्या है, तो लद्दाख का सिपाही अरुण, लद्दाख का सिपाही कौन है, अरुण, वो हिमालय पर उतरा। आपको क्या याद रखना है, लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। अब इससे आपको इनके नाम याद कैसे करने हैं ये देखिए। अब लद्दाख आपको याद रखेंगे कि लद्दाख तो लद्दाख हो ही गया। अब लद्दाख का सिपाही, सिपाही से क्या हो गया, सिक्किम हो गया। अरुण से क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। हिमालय से क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। और उत्तरा यानी उत्तराखंड हो गया। इस तरह से आप इस ट्रिक के माध्यम से कि लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, आप भारत और चीन के बीच जो भारतीय राज्य जो इन चीन के साथ सीमा साझा करती हैं उनका नाम आप याद रख सकते हैं। तो हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पाकिस्तान और भारत की जो सीमा है वो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है, और भारत और पाकिस्तान के रेड क्लिफ की सीमा की जो लंबाई है वो 3323 किलोमीटर है। और जो भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमाओं को साझा करते हैं, तो देख लीजिए इसमें जो भारतीय राज्य हैं 3 और 1 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 4 था, जैसा कि मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर को अब जो है वो 1 केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 3+1 यानी 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश इसके सीमा से लगे हुए हैं। अब देखिए ट्रिक क्या है,
जो आपको याद रखना बहुत आसान होगा, पराग जो है वो जम्मू गया, यानी पराग जम्मू गया, ये ट्रिक है। और इस ट्रिक को आपको याद रखना है, पराग जम्मू गया यानी ये किसके लिए है, पाकिस्तान के साथ। अब यहाँ पर देख लीजिए पराग के से क्या हो गया, तो पराग जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि प से हो गया पंजाब, रा से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, जम्मू तो आप जम्मू और कश्मीर समझ ही गए। तो ये जो है, ये जो आप यहाँ पर 4 राज्य देख रहे हैं, पराग जम्मू गया तो ये क्लियर हो गया। राज्य के रूप में चौथा जो है अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इसलिए 3+1 के रूप में हम लोग जानेंगे। ट्रिक आपके सामने है, आप इसे नोट कर सकते हैं, पराग जम्मू गया। हम लोग नेपाल के बारे में जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच कितनी सीमाएं साझा होती हैं, यानी भारत और जो नेपाल है इसकी कितनी सीमाएं, कितने किलोमीटर तक इसके सीमा की लंबाई है, तो वह 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल के बीच जो सीमाएं साझा होती हैं उसकी कुल लंबाई है। अब ये नेपाल से लगे जो भारतीय राज्य हैं वो 5 हैं, और दोस्तों इनके नाम को समझने के लिए जो ट्रिक है अब वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक है यूपी पर बीसी उतरा, यूपी पे बीसी उतरा, यानी ये ट्रिक है भारत और नेपाल के बीच जो राज्य जो अपनी सीमाएं साझा करती हैं उनको, उन राज्यों को याद रखने के लिए यूपी पे बीसी उतरा। अब किस तरह से इनका नाम होगा, अब देख लीजिए, यूपी पे बीसी उतरा तो यूपी से क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पा से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बी से क्या हो गया, बिहार हो गया, अब सी से क्या हो गया तो सिक्किम हो गया, और उत्तरा से क्या हो गया तो उत्तराखंड हो गया। तो इस तरह से आप इनके नाम याद रख सकते हैं। हम लोग म्यांमार के बारे में जानते हैं। म्यांमार के साथ जो भारतीय सीमा साझा होती है उसकी कुल लंबाई है 1643 किलोमीटर, और इससे जो भारतीय राज्य जो अपनी सीमाएं म्यांमार के साथ साझा करती हैं उसमें कुल भारतीय राज्य हैं 4, और इनको याद रखने के लिए जो ट्रिक है और इनके नाम है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए जो ट्रिक है दोस्तों वो है अरुणा मामी। क्या आपको याद रखना है, अरुणा मामी, किसके साथ, म्यांमार के साथ। अब ये अरुणा मामी क्या है, ये देखिए, अरु से क्या हो गया, अरु से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से क्या हो गया नागालैंड, और मा से क्या हो गया मणिपुर हो गया, और साथ ही दोस्तों मी से क्या हो गया तो मी से मिजोरम हो गया। यानी अरुणा मामी मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये ट्रिक के साथ मैंने आपको यहाँ पर बताया, आपके लिए बहुत सहूलियत होगा इसे याद रखने के लिए। कि भूटान और भारत के साथ जो सीमा रेखा लगती है उसकी कुल लंबाई है 699 किलोमीटर। भूटान के साथ सेकंड लास्ट पोजीशन है, यानी सबसे कम में एक ऊपर, ये कितना है 699 किलोमीटर। और ये सीमा से लगे जो भारतीय राज्य हैं भूटान के साथ वो 4 हैं, इनकी संख्या कितनी है 4 है। अब आ गया ट्रिक की बारी। ट्रिक आप जान ले तो ये जो ट्रिक है वो है भूसाब, यानी भूसाब आपको याद रखना है कि भूसाब भारत और भूटान के बीच जो राज्य हैं उनको याद रखने का नाम है भूसाब। भू से क्या हो गया भूटान हो गया। अब देखिए यहाँ पर भू से तो भूटान हो गया, ये भी आपको याद रखना आसान होगा। ऐसे साब याद रखेंगे और भू लगा देंगे तो भूटान से ये साब है। अब एस से क्या हो गया, एस से सिक्किम हो गया, ए से क्या हो गया आसाम हो गया, ए से क्या हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, और बी से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। भूसाब भारत और भूटान के बीच जो लगने वाले राज्य हैं उनके नाम। दोस्तों बात करते हैं सबसे आखिरी देश यानी नंबर 7 भारत का पड़ोसी जो देश है उसमें आता है अफगानिस्तान। इसकी भारत के साथ जो सीमा रेखा लगती है उसकी कुल लंबाई है 106 किलोमीटर, और सीमा से लगे जो भारतीय राज्य हैं उसकी संख्या है 1। देखिए वो राज्य का नाम जो है वो है जम्मू और कश्मीर। अब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर राज्य का नाम हो रहा है, और वो राज्य जो है वो जम्मू और कश्मीर है, और वो क्या है
पाक अधिकृत कश्मीर है और पाक अधिकृत कश्मीर को भारत अपना अभिन्न अंग मानता है, इसलिए भारतीय राज्य के रूप में इसे जाना जाएगा और कुल लंबाई जो है वो 106 किलोमीटर होगी। तो दोस्तों आपने देखा कि इन सभी ट्रिक से किस तरह से इस टॉपिक को आसानी से याद किया जा सकता है, चाहे भारत के जितने भी पड़ोसी देशों के नाम हों या फिर ये जो भारत के साथ जितने राज्यों के साथ जो सीमाएं साझा करते हैं उन राज्यों के नाम भी ट्रिक्स के द्वारा आप किस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। पूरा लंबाई किसका कितना है, किसका कम है, किसका ज़्यादा है, ये भी बातें हम लोगों ने यहाँ पर देखा और बहुत आसानी से इसको याद करने के ट्रिक भी देखे। तो दोस्तों इसी तरह आगे भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए मैं आपके बीच में लेकर के आता रहूँगा। दोस्तों अगले वीडियो तक जय हिंद।